कोई डाउट हो या कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेईई नेट पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के पश्चात अपने फ़ोन नंबर से इजीली इसे साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इट इज़ सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर से संबंधित कुछ अपडेट्स की और कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस। तो एक बार वीडियो को पूरा देखना और अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर स्किल टेस्ट कब आयोजित किया जा सकता है। तो देखो, अगस्त माह में स्किल टेस्ट आयोजित नहीं होगा और जहां तक है सितंबर माह के एंड तक या अक्टूबर माह में ही आपका स्किल टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। अब देखो, एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या अब रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों देखो, रिवाइज रिजल्ट अब नहीं आएगा। यदि 15 गुना या 40% वालों को बोर्ड एक बार विचार करके पास कर दिया जाता है तो उसी कंडीशन में रिवाइज रिजल्ट आएगा, और यदि 12 गुना ही अभ्यर्थी रहते हैं तो रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं कि फेज फर्स्ट में आरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फेज फर्स्ट में रिजर्वेशन दिया गया है और सेकंड फेज में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी फाइनल स्टेज में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखो, अगली बात कर लेते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस का हो, वह जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट है, तो यदि फाइनल में कोई स्टूडेंट यदि अभी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट है और फाइनल एग्ज़ाम देने के पश्चात भी वह जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को फाइट करता है तो उसे जनरल में ही माना जाएगा। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि अब स्किल टेस्ट एग्ज़ाम के लिए अलग से फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों से अलग से फीस भी ली जाएगी, अलग से फीस ली जाएगी, यानी 300-400 रुपये फीस अभी बोर्ड एक बार और लेगा स्किल टेस्ट के लिए। अब देखो, अगला क्वेश्चन अगले यानी स्टूडेंट्स आके एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि क्या टाइपिंग एग्ज़ाम और एफिशिएंसी टेस्ट इसमें अलग से होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ओनली स्किल टेस्ट ही होगा, टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो फ़ॉन्ट बताए थे, वह फ़ॉन्ट जो आपको डिक्टेशन में जो मैटर दिया जाएगा उसको आपको ओनली उसी को टाइप करना है, उसके फ़ॉन्ट मैंने बताए थे, और कोई टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। अब देखो, अगली एक और बात बता देता हूँ कि जो 36% वाला रूल है, तो 36% वाला रूल ही फॉलो होगा, यानी आपको कम से कम 36% मैटर तो आपको डिक्टेशन करके टाइप करना ही होगा, यानी 360 वर्ड तो आपके सही होने ही चाहिए, और यदि 360 वर्ड से कम होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ है, देखो कई सारे स्टूडेंट्स के ये पूछते रहते हैं कि सर मेरे को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि जिनके अच्छे मार्क्स है और स्किल टेस्ट में उनकी 60, 70, 80 की ऐसे स्पीड आ रही है, तो उन सभी को देखो स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। ये आप लोगों का खुद का डिसीजन है, आप डिसीजन लेके स्किल टेस्ट की तैयारी करते हो या नहीं करते, यह आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। अब देखो, अगला एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या तीसरी लहर का प्रभाव स्किल टेस्ट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये सीधी सी देखो सबको पता है कि यदि इंडिया में तीसरी लहर आती है और फिर से लॉकडाउन लगता है या 15-20 दिन के लिए भी लॉकडाउन लगता है, तो तीसरी लहर का असर सभी एग्ज़ाम्स पर पड़ेगा। ये कन्फर्म है, यदि इंडिया में तीसरी लहर आती है तो सभी एग्ज़ाम्स पर तीसरी लहर का असर पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें।
एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, एक और अपडेट आप लोगों के लिए कि क्या दूसरे राज्यों वालों के लिए कोटा फिक्स है या नहीं। तो देखो, राजस्थान में दूसरे राज्यों वालों के लिए कोटा फिक्स नहीं है। दूसरे राज्य वाले जनरल की सीट से ही सिलेक्शन ले सकते हैं और जनरल की सीट में ही काउंट होते हैं, उनका कोई अलग से कोटा नहीं है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को एक और बता देता हूँ कि अभी नए बच्चे सॉफ्टवेयर ले या नहीं ले। तो देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है, तो आपकी जो इच्छा है वह सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हो। और यदि आपकी इच्छा नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते, तो ये आप सॉफ्टवेयर मत लो, यानी जो ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को स्किल टेस्ट की तो तैयारी करनी ही होगी। यदि आपकी स्पीड अभी 70-80 के आसपास आ रही है, तो आप लगातार इससे यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्पीड इंक्रीज करने का प्रयास करें। और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, तो यहाँ 100 पे सुहागा होगा। तो देखो, स्पीड बढ़ाने के साथ साथ आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करके ही चलना है। और दोस्तों, आप लोगों को और बता दूं कि जो स्किल टेस्ट होगा उसमें देखो, उस समय आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ली जाएगी, यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। और डीवी के समय बायोमेट्रिक मैच भी होगा, यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी। यहाँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, इसके बारे में और कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। और ऑल द बेस्ट, अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहे। और साथ ही देखो, एक बार आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मोटिवेशन, तो देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन आदमी को अपने माँ बाप से ही मिलता है। तो सुबह शाम उठ के उनके दर्शन कर लिया करो, आपको किसी से भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन फील होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, गुड बाय।